कभी सोचा है अगर कोई रात के बीचों बीच तुम्हारे घर के दरवाजे पर लाल नींबू और काले धागे से बंधी हड्डी रख दे और सुबह उठकर तुम उसे अनजाने में छू लो तो क्या होगा? कहते हैं ऐसे टोटके इंसान की आत्मा तक को कैद कर लेते हैं। साल 2022 उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मंगरौली में रहने वाला रवि 23 साल का लड़का अपनी मां के साथ रहता था। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। रवि मंदिर में पुजारी का काम करता था और गांव वाले उसे सीधा सादा धार्मिक लड़का मानते थे। लेकिन गांव में पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। अचानक लोगों के घर के बाहर नींबू, मिर्च और हड्डियों से बने टोटके मिलना, बच्चों का बीमार पड़ जाना, औरतों का रात को नींद में चीखना, मवेशियों का एक एक कर मर जाना। लोग कहते थे कि कोई तांत्रिक गांव में काला जादू फैला रहा है। एक रात जब रवि मंदिर से लौट रहा था, उसने अपने घर के दरवाजे पर एक लाल कपड़े में लिपटा गुड्डा देखा। उस पर काला धागा लपेटा हुआ था और सिर पर लोहे की कीलें गड़ी थीं। माँ ने देखा तो कांप गई। बोली, बेटा इसे मत छूना, यह खतरनाक टोटका है। लेकिन जैसे ही माँ ने झाड़ू से हटाने की कोशिश की, गुड्डा खुद ब खुद कांपने लगा और भीतर से कराहने जैसी आवाज आई। उस रात से रवि की जिंदगी बदलने लगी। आधी रात को दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। कमरे की दीवारों पर राख जैसे हाथों के निशान मिलते। माँ को नींद में कोई गला दबाने लगता और रवि को सपने में बार बार वही गुड्डा दिखने लगा जो उससे कहता, तेरी आत्मा अब मेरी है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये सब काम गांव के किनारे रहने वाले एक पुराने तांत्रिक भैरवनाथ का है। वो अपने टोटके से लोगों की आत्मा कैद कर लेता था और धीरे धीरे उनकी जान चूस लेता था। रवि ने तय किया कि वो इस तांत्रिक का सामना करेगा। रात 12 बजे रवि और उसके दो दोस्त उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुँचे जहाँ भैरवनाथ अपने टोटके करता था। वहाँ जमीन पर बिखरे थे हड्डियों के ढेर, नींबू पर लिखा हुआ रक्त से मंत्र और बीच में एक बड़ा लोहे का कड़ा जिसके अंदर काला धागा लिपटा था। अचानक जमीन से सैकड़ों हाथ बाहर निकले और रवि को पकड़ लिया। भैरवनाथ प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलती अंगारों जैसी थीं। उसने कहा, अब तू मेरा है, तेरे लड्डू गोपाल भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। रवि ने कांपते हाथों से भगवान का दिया हुआ छोटा सा शंख बजाया। जैसे ही शंख की आवाज फैली, पूरा टोटका जलने लगा। चीखों की गूंज से पूरा गांव कांप उठा। गांव वाले कहते हैं उस रात के बाद भैरवनाथ कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन आज भी उस पीपल के पेड़ के नीचे लोग नींबू और हड्डी पड़ा हुआ देखते हैं और कई लोगों ने रवि को रात के अंधेरे में अकेले उसी पेड़ के पास जाते देखा है, जैसे वो अब भी किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।